नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। किंग जॉर्ज पंचम ने आज के दिन रखी थी नई दिल्ली की नींव। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने 15 दिसंबर 1911 को किंग्सवे कैंप में अपनी शाही यात्रा के दौरान दिल्ली दरबार के समय नई दिल्ली की नींव रखी थी। नई दिल्ली के बड़े भाग के निर्माण की योजना एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी। लुटियंस ने पहली बार 1912 में दिल्ली का दौरा किया था। नई दिल्ली के निर्माण का अनुबंध शोभा सिंह को दिया गया था। नई दिल्ली का निर्माण कार्य 1931 में पूर्ण हुआ और शहर का नाम बदलकर लुटियंस दिल्ली कर दिया गया। इसका उद्घाटन 10 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज के दिन हुआ था निधन। स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और राजनेता सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। उन्होंने देश के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। विजय लक्ष्मी पंडित आज के दिन बनी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। विजय लक्ष्मी पंडित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 15 दिसंबर 1953 को वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय कैबिनेट की सदस्य बनी। 1937 में वह संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाला। 1946 में और उसके बाद कई वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली वह पहली महिला थी। 1947 में वह विश्व की प्रथम महिला राजदूत बनी, जिन्होंने 3 राजधानियों मॉस्को, वॉशिंगटन और लंदन में कार्य किया। विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही। डी फैक्टो आधार पर आज के दिन लागू किए गए थे गैट के नियम। 15 दिसंबर 1993 को डी फैक्टो के आधार पर गैट के नियमों को 111 हस्ताक्षर करने वाले देशों और 22 अन्य देशों ने लागू किया था। 1947 से 1993 के मध्य गैट के अधीन वार्ताओं के 8 चक्र आयोजित किए गए थे, जिसमें विश्व व्यापार के उदारीकरण तथा राष्ट्रों के मध्य व्यापार संबंधों एवं विश्व व्यापार में सामान्य आचार संहिता के विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ था। 8वां वार्ता चक्र, जिसे उरुग्वे चक्र कहा जाता है, की समाप्ति 15 दिसंबर 1998 को हुई थी। इस वार्ता चक्र में विश्व व्यापार में 90% भागीदारी रखने वाले 117 देश शामिल हुए थे। इतिहास के सबसे व्यापक समझौते पर 123 देशों के व्यापार मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता विश्व व्यापार संगठन की आधारशिला बना था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।